not a king, I am not a god, I am worse. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स क्या है। क्लियर? तो फिजिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मन में सवाल होते हैं फिजिक्स को लेकर के कई सारे। वो फिजिक्स को एक सब्जेक्ट्स की तरह देख रहे हैं। आई थिंक ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फिजिक्स एक सब्जेक्ट से कहीं बढ़कर है। क्लियर? अब ये कैसे है ज़रा देखते हैं। देखिए, आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हम देख पा रहे हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, हम लिख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फिजिक्स फ्रिक्शन। क्लियर? हम चल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फिजिक्स। हम बोल पा रहे हैं साउंड वाइब्रेशंस बिकॉज ऑफ फिजिक्स। हम जो भी कुछ अपना फिजिकली फिनोमेना जो भी कुछ कर रहे हैं लाइफ में वो फिजिक्स है। क्लियर? और अगर हम बात करें 11th स्टैंडर्ड में जाकर के भी जो पहला चैप्टर होता है आपका वो फिजिकल वर्ल्ड होता है। और फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में आप लोग को पहला ही जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स है क्या आखिरकार? देखिए, जरा फिजिक्स के बारे में अगर मैं बोलूं, फिजिक्स जो भी हमारे फिजिकल अपीयरेंस में, वैसे तो डेफिनेशन लिखा होता है फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, है ना। ये नहीं सीखना है। जो भी फिजिकल अपीयरेंस में हमारे जो कुछ भी है वो सब कुछ फिजिक्स है। वहां पर कोई ना कोई लॉ लग रहा है, कोई ना कोई फिजिक्स का जो है कोई ना कोई कुछ ना कुछ जो है हो रहा है। क्लियर? अब हमको क्यों नहीं दिख रहा है? इससे पहले हमको क्यों नहीं दिख रहा है कि ये सब फिजिक्स है? दिख भी रहा है तो हम लोग ऑब्जर्व क्यों नहीं कर रहे हैं? फिजिक्स की ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपको किसी भी लेबोरेटरी में जाने का जरूरत नहीं है। जो भी आप देखेंगे डेली सराउंडिंग में हम लोग के बहुत सारी ऑब्जर्वेशन होती हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड हैं। लगभग नहीं तो अगर हम सुबह से लेकर के शाम तक देखें तो फिजिक्स की कई सारी ऑब्जर्वेशन है। क्लियर? अब जैसे आप लोग पढ़ते होंगे 9th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी, इनमें क्या अंतर है भाई? ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में, ये दो बॉडीज हैं, इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? सन एंड अर्थ के बीच में लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। क्लियर? हमारे और अर्थ के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ये कंफ्यूजन है, ग्रेविटी बोलते हैं। क्योंकि हम लोग अर्थ के इनसाइड हैं, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटी बोलेंगे। क्लियर है ना? बट अगर हम स्पेस में चले गए, अब हमारे और अर्थ के बीच में लगने वाले फोर्स को बोलेंगे ग्रेविटेशन फोर्स। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होने का, आप लोग को फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब जैसे कुछ लोग का सवाल होता है कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स है ना, और मैथमेटिक्स का क्या यूज है लाइफ में, तो यहां पर एक सिंपल सा लैंग्वेज में हम बताएंगे क्या यूज है मैथमेटिक्स का। तो फिजिक्स के जो 11th का पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, उसमें बताया गया है, क्या बताया गया है? इफ फिजिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस देन मैथमेटिक्स इज द क्वीन। क्लियर? कैसे? अभी जरा इसको भी कुछ मन में सवाल होगा, कैसे हो सकता है ये कि फिजिक्स साइंस की किंग है और मैथमेटिक्स जो है वो क्वीन है? कैसे? देखिए, हुआ क्या था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने वाले आइंस्टाइन ने ये बात प्रूव कर दी थी मैथमेटिकली कि हम लोग फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। क्लियर? मतलब हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हैं। ये बात उन्होंने बता दी थी मैथमेटिकली। क्लियर? बट एक्सपेरिमेंटली ये बात पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग को स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना पड़ता। क्लियर? मतलब लगभग हम लोग को 3 × 10⁸ से मीटर पर सेकेंड से हम लोग को चलना पड़ता। और अगर हम और इलेबोरेट करके बोलें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना पड़ता। 3 लाख किलोमीटर है ना पर सेकेंड की स्पीड से चलना पड़ता। और टेक्निकली शायद अभी तक ये पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर में पॉसिबल हो जाए तो हो जाए। क्लियर? तो यहाँ पर मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा यूज है आप लोग के फिजिक्स के टर्म में। अब जो भी लोग फिजिक्स को एज अ सब्जेक्ट्स मान करके चल रहे हैं, जैसे ये फिजिक्स की बुक है ना, जैसे ये फिजिक्स की बुक है ना, अब जैसे ये फिजिक्स की बुक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट्स मान करके अगर चल रहे हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत ही बड़ा उनके लिए डिसएडवांटेज है। सिर्फ एक सब्जेक्ट्स मानकर नहीं चल सकते, आप फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन करके चलना पड़ेगा। आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसमें आप लोग को एक ऑब्जर्वेशन ढूंढनी पड़ेगी, इसके पीछे का जो है रीजन क्या है वो ढूंढना पड़ेगा। क्लियर? और रीजन जब जानेंगे तब आप लोग को इंटरेस्ट आएगा फिजिक्स में। अब मैंने देखा है कई सारे बच्चे जो है जिनको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्लियर?
रीज़न क्या है भाई न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होने का? न्यूमेरिकल कुछ और नहीं है, फिजिक्स की डेली ऑब्जर्वेशन जो हम लोग करते हैं कुछ वैसे ही है न्यूमेरिकल। हमको एक डेटा दिया जाता है, उस डेटा को हमें उस फॉर्मूले में फिट करना होता है, देन हम लोग का आंसर आ जाता है। क्लियर? बट हम लोग को ये बात समझ नहीं आ रही है कि हम लोग न्यूमेरिकल से कैसे डील करें या फिर फिजिक्स से कैसे डील करें। फिजिक्स को इतना जो है टफ सब्जेक्ट्स एक तरीके से स्टूडेंट्स के बीच में है ये चीज़ कि एक टफ सब्जेक्ट्स है फिजिक्स। आई थिंक टफ बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही हमारे डेली सराउंडिंग डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग को ये बात समझनी पड़ेगी, फिजिक्स इज नॉट अ टफ सब्जेक्ट। फिजिक्स का हमें ऑब्जर्वेशन करना है, पहला बात तो, ठीक है। दूसरी बात है कि जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग को न्यूमेरिकल्स जब ही आएंगे जब आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा होगा। क्लियर? तो आई थिंक यहाँ मैं अगर पूछूं कई सारे स्टूडेंट से कि आप लोगों ने थ्योरी कितने बार पढ़ा है, तो हमें लगता है एक बार भी अच्छे से नहीं। और एक बार भी अच्छे से ना करने के बाद आप लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है फिजिक्स को जान लेंगे। मुझे नहीं लगता एक बार में पॉसिबल है, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन को बल्ब बनाने के लिए लगभग 999 टाइम्स उनको फेलियर झेलना पड़ा था, 1000 टाइम्स पे जाकर के बल्ब बना था। क्लियर? तो आप लोग को सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ना है, आप लोग को एक साइंटिफिक नजरिया भी रखना है, ठीक है, एक इंजीनियर माइंडसेट। क्लियर ना? तो वो माइंडसेट कब आएगा? जब आप लोग क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे आपको ये चीज कैसे हुई है, एग्जैक्टली हुई कैसे है। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, हुई कैसे भाई? लाइट रे गई, इंसिडेंट हुई, उस सरफेस पर रिफ्लेक्ट हुई, है ना? क्या इतना ही हुआ? इसके अलावा भी कुछ हुआ क्या? और एब्जॉर्ब हुई क्या लाइट रे? ठीक है, इंसिडेंट होकर के आई तो मुझे ये इसी कलर में क्यों दिखी, है ना? ये बहुत ही छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स में बातें होती हैं, जब तो हो सकता है बच्चे ना ऑब्जर्व कर पा रहे हों, लेकिन जब आप 9, 10, 11, 12 में आते हैं तो हमें लगता है आपके पास कई सारे ऑब्जर्वेशन के नजरिए हैं, पढ़ने के लिए कई सारा जो है साधन है आप लोग के पास, कई सारा आपके पास दिमाग है जिससे आप लोग जान सकते हैं कि आप लोग एग्जैक्टली जो है ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, उसके पीछे जा सकते हैं, बिहाइंड द रीजन। ठीक है, उसका जो भी रीजन है उसके बिहाइंड जा सकते हैं। क्लियर? और ये सब बताने का कोई रीजन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग जिस सब्जेक्ट्स को ये मान करके पढ़ रहे हैं कि ये से सब्जेक्ट है, तो हमें लगता है कि अगर फिजिक्स के अंदर हम सब्जेक्ट्स निकालेंगे तो लगभग नहीं तो फिजिक्स के अंदर 40 और सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। क्लियर? 40 सब्जेक्ट्स और आ जाएंगे फिजिक्स के अंडर में, बहुत सारे हैं। मतलब कि अगर हम लोग स्पेस में जाने का बात करें तो वो भी फिजिक्स के अंडर में एक पूरा आ गया। ठीक है, कम्युनिकेशन है वो भी फिजिक्स के अंडर में आ गया, कई सारी ब्रांचेस हैं, क्वांटम फिजिक्स, मैकेनिक्स, है ना, ये सब जो है फिजिक्स के अंडर में है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं फिजिक्स के अंडर में। क्लियर ना? तो हमें एक सब्जेक्ट्स मान करके नहीं पढ़ना है कभी भी फिजिक्स को, हमें बस ये मान करके पढ़ना है कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, फिजिक्स जो है वो क्या है? फिजिक्स एक तरीके से हमको ये बता रहा है कि क्या ऑब्जर्वेशन है डेली फिनोमेना को लेकर के, और हम लोग कुछ नया इजाद कर सकते हैं। क्लियर? आप लोगों ने फेमस राइटर एस सी वर्मा सर के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, तो एस सी वर्मा सर बोलते हैं कि जब भी हम लोग क्लासरूम में एंटर करते हैं, जब भी हम क्लासरूम में एंटर करते हैं, आई नेवर बिहेव लाइक अ टीचर, आई ऑलवेज बिहेव लाइक अ स्टूडेंट एंड आई एलेबोरेट समथिंग। ठीक है, जो भी हम जो है बच्चों के साथ मिल करके कुछ चीजें जो है एलेबोरेट करके उनको कुछ नया देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, किताबों में लिखा है, उससे भी ज्यादा कुछ नया हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर ना? तो ये चीज है, अगर एक इंटरेस्ट पैदा हो गया एक सब्जेक्ट्स को लेकर के, तो हमें नहीं लगता आप लोग को कोई भी रोक सकता है उस सब्जेक्ट्स को पढ़ने से। और इंटरेस्ट जब भी आएगा जब आप लोग जो है थोड़ा सा अवेयरनेस रखेंगे उस सब्जेक्ट्स को लेकर के। क्लियर ना? मैं इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये बुक है। ठीक है, सपोज दैट ये बुक है, अगर हम क्या करें, इस बुक को एक बार ही उठाएं और बस कुछ पेजेस पलटें, कुछ समझ में ना आए, हमने इसको रख दिया, क्या मेरे को समझ आएगा? नहीं आएगा ना। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, रख दिया मैंने बुक को। अभी मान लेते हैं हमारे घर में कोई रिलेटिव आया, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो पहली बार हमको मिला, हमने उससे बात करी, बस एक बार बात करी, फिर उसके बाद कभी नहीं बात करी, क्या हम उसको जान पाएंगे? नहीं ना। अगर हम उसके बारे में जानना चाहेंगे तो पूछेंगे कि कहाँ से हो, क्या हो, कैसे हो। ठीक है, समझ रहे हो ना? उसके बारे में डिटेल में जानने का एक वाय होगा हमारे अंदर, ये है कौन आखिरकार। ठीक है, तो वही वाय आपको सब्जेक्ट्स को लेकर के भी आपको जनरेट करना है अपने माइंड में, और आप लोग बेसिकली ये बात जान पाएंगे ये सब्जेक्ट्स क्यों जरूरी है। क्लियर ना? ये कोई ज्ञान नहीं है आप लोग के लिए, बस ये इतना हम बताना चाहते हैं, अवेयरनेस, और अवेयरनेस जब आती है तो फोकस भी आता है। क्लियर ना? अवेयरनेस के साथ आप लोग को फोकस भी मिलेगा, और फोकस के साथ साथ आप लोग जो है जो भी आपकी समस्याएं हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर के, वो आप लोग की दूर हो जाएंगी। क्लियर ना?
अब देखिए, कोई टीचर का रोल बस इतना ही है, आपको वो दिखाना जो आपको दिख ना रहा हो, बट एक्चुअल में आप लोग को ही देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बच्चों को एक बार में बात समझ आती है, कुछ बच्चों को 2 बार में बात समझ आती है, कुछ को 5 बार में। क्यों, ऐसा क्यों होता है? एक बच्चे को 1 बार में बात समझ आ रहा है, एक को 5 बार में समझ आ रहा है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। रीजन बस इतना है कि उनका जो फोकस है वो पढ़ाई पर ना हो करके और तमाम सारी चीजों पर होता है। यही एकमात्र रीजन है। और अगर आप जितना उसके पीछे वाई जानेंगे, वाई, ठीक है, वाई डालेंगे किसी भी चीज के पीछे, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में तो वाई आपको पूछना ही पड़ेगा। खास तौर पे फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं तो फिजिक्स सेक्शन में आपको वाई जानना ही, मतलब वाई 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 वाई, ठीक है। और वो वाई कई बार आप लोग अपने टीचर से हो सकता है डिस्कस ना कर पा रहे हों, तो आप लोग खुद से उस वाई का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, जब जाकर के आप लोग यहाँ पर, ठीक है, जानेंगे। अगर नहीं जान पा रहे हैं तो आप लोग पूछिए, किसी से भी पूछिए भाई। मैं बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम पे पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, अपने टीचर से पूछिए, सब उसका जो है आप लोग को रीजन देंगे, बिल्कुल देंगे, एग्जैक्टली जो है रीजन क्या है। बट आपके मन में एक वाई होगा तो एक इंटरेस्ट होगा, और एक इंटरेस्ट होगा तो आपको फिजिक्स पढ़ने से फिर कोई नहीं रोक सकता। तो ये वीडियो जो बेसिकली मैंने बनाया वो इसीलिए बनाया कि फिजिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। और फिजिक्स है क्या एक्चुअल में? एक्चुअल में हम लोग फिजिक्स पढ़ तो रहे हैं, लेकिन फिजिक्स है क्या यही जानने में असमर्थ हैं, ठीक है। बात समझ आई ना? हम लोग नहीं जान पा रहे ये फिजिक्स क्या है। फिजिक्स है क्या? फिजिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मतलब फिजिकल वर्ल्ड, एक तरीके से जो पहला चैप्टर में मैंने बोला ना 11th क्लास का, बस वो है फिजिक्स, क्लियर। तो और एक बात और बोलना चाहेंगे कि जैसे कि कभी न्यूटन न्यूटन ने लगभग 60% ऑफ द फिजिक्स बताया। जितने भी लॉज हैं, जितनी भी फिजिक्स है, 60% ऑफ द फिजिक्स न्यूटन्स के लॉज पर बेस्ड है एक तरीके से। और न्यूटन्स के लॉज पर आज भी फिजिक्स की कई सारी डिस्कवरीज हो रही हैं, है ना। कई सारी नई नई चीजें निकल रही हैं। तो उसी तरीके से अगर आप लोग अपना माइंडसेट अगर रखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ आप भी जो है डिस्कवर कर सकते हैं, आप भी कुछ नया ला सकते हैं। तो आप लोग को एक डिस्कवरी माइंडसेट से भी करना है, एक कुछ डिस्कवर करना है आप लोग को, इस माइंडसेट से भी फिजिक्स को पढ़ना है, क्लियर ना। तो हमें लगता है कि आप लोग जरूर कुछ ना कुछ डिस्कवर करेंगे लाइफ में। बट फिलहाल तो जो आपका टॉपिक है, जो भी चीजें हैं, उनको बस जानने की कोशिश करें, क्लियर ना। पढ़ाई बोझ नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं, और फिजिक्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स नहीं है, क्लियर ना। मतलब बाकी सब्जेक्ट्स भी इंटरेस्टिंग हैं, बट फिजिक्स में बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप लोग डेली बेसिस पर देख सकते हैं। आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, ठीक है, सब जगह पर फिजिक्स को देख सकते हैं, क्लियर ना। तो चलिए मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग से उम्मीद करेंगे कि आप लोग फिजिक्स को और बेहतर समझ पाएंगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में और बेहतर समझ पाएंगे। तो ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दें। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ आमतौर पे शेयर करने के लिए, बट अगर ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। बट मैं कंटेंट बनाता रहूँगा, आप लोग डाउट्स पूछें या ना पूछें, अगर पूछ रहे हैं इट्स अ बेटर फॉर यू, और मैं उतना ही अच्छे से आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, बाय, टेक केयर।